चलो आओ आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक का हेडिंग बनाओ। नाम क्या है इसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया वो समझते हैं, थोड़ा इस पर विचार विमर्श हो जाए। रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश का एक वर्ड है बाबू, ठीक है ना? इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड ये नहीं। कहता है कि वैसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता हो, उसी रासायनिक अभिक्रिया को, उसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब लीजिए, इसमें हमने वर्ड बोला अपचयन और उपचयन, उसी को आपके बुक में लिखा हुआ है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और तो अब आपके किताब के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चलिए पीछे लाल टोपी खड़ा होगी, इसको कट करवाओ। चल गया ना गाड़ी। अब चलिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को रॉक्स माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन जब उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन, उसी का हिंदी नाम है अपचयन और उसी को शुद्ध हिंदी कहा जाए तो ऑक्सीकरण और, ठीक, ऑक्सीकरण और अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हिंदी में ऑक्सीकरण और उससे भी नीचे आएंगे तो अपचयन और। कोई दिक्कत? तो कहता है कि वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता हो, उसी को क्या कहेंगे? अब आप कहिए कि सर हमारा तो ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ेबे नहीं किए और यहाँ बोल दिए कि इसमें दोनों साथ साथ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको लिख लेंगे फिर उसको पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? लिखिए, पहले छापिए। रेडॉक्स अभिक्रिया लिख के डैश, रेडॉक्स अभिक्रिया लिख के डैश। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों दोनों एक ही साथ होता है, दोनों एक ही साथ होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक ही साथ होता है, दोनों एक ही साथ होता है। जैसे मुझको उतारिएगा, जैसे मुझको उतारना है,
गया। अब इसमें सवाल है, दो वर्ड आया, एक वर्ड आया ऑक्सीकरण और एक वर्ड आया अपकरण। तो किसको कहेंगे ऑक्सीकरण और किसको कहेंगे अपकरण? हम यहाँ पर लिख भी दिए ऐसे निशान बना के कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लेकिन इससे कुछ आपको पता नहीं चला। हमारा पता हम लिख दिए, लेकिन ये हमसे मतलब ना है, ये सीखना आपको, हम तो सीख चुके हैं। अब इसको डिफाइन किया जाए, ठीक, इसके डिफिनेशन में क्लास का लेवल लगा हुआ है। क्लास 10 में परिभाषा कुछ और पढ़ना है, क्लास 11 में परिभाषा कुछ और पढ़ना है। यहां पर लोकल परिभाषा है, यहां पर परिभाषा क्या, लोकल मतलब सामान्य परिभाषा यहां पर बताया जाएगा क्लास 10th में, जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग सही है। फिर 11th क्लास में अलग परिभाषा पढ़ेंगे, एडवांस परिभाषा। अभी नॉर्मल परिभाषा पढ़ना कक्षा 10 में। सबसे पहले ऑक्सीकरण का, किसको कहेंगे ऑक्सीकरण? तो कहता है बाबू ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ है, पदार्थ में तत्व है, चाहे वो यौगिक है, कुछ भी हो, अगर उसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, किसी के साथ ऑक्सीजन का संयोग माने जुटना, या हाइड्रोजन का वियोग माने हाइड्रोजन का निकलना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुट रहा हो या उस पदार्थ से हाइड्रोजन हट रहा हो, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का उल्टा है अवकरण। इसका उल्टा क्या है? इसमें ऑक्सीजन जुटा था, यहाँ ऑक्सीजन घटेगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन घटा था, यहाँ हाइड्रोजन घटेगा। उल्टा है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना। अवकरण का मतलब हुआ ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का घटना। परिभाषा बना सकते इसी से, इसका बस यही पॉइंट है, मुख्य रूप से याद रखना है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना। अवकरण मतलब उल्टा कर देंगे, ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का घटना। यही ना? तो देखिए, तो हम गलत लिखेंगे कि सही, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर H2S है जी, यहाँ पर क्या है, H2। अब S वाला ऊपर देते हैं प्रतिफल में, तो यहाँ पर S अकेले हैं, यहाँ पर S के साथ H2 था, यहाँ S अकेले हो गया जी। कौन हट गया इसके साथ? हाइड्रोजन हट गया, क्योंकि यहाँ पर H2S था और यहाँ पर S, माने कौन हटा, H2, हाइड्रोजन हट गया। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो क्या हम सही लिखे हैं? अब आइए, यहाँ पर क्लोरीन है और अभिक्रिया के बाद क्लोरीन भी है। इसके साथ कौन जुटा हुआ है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? पढ़ाएं अभी तुरंत। मतलब रिएक्शन हम सही लिखे हुए हैं, इससे कोई डॉट? फिर से अगर हम बात रेडॉक्स अभिक्रिया का करते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, वही क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण को हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, वो क्या कहलाएगा? और जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का वो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? ये लेवल सिर्फ क्लास 10th का है, बार बार रिपीट हम कर रहे हैं। ये रिएक्शन टॉपिक हाई है, क्लास 11th में पूरा लेसन है ये, ठीक ना? तो मत सोचिए क्या भाई इतने पढ़ के निकल गए, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए। कोई दिक्कत? जो लेवल पढ़ाएं आपको, ये क्लास 10th में आपका है काम करेगा, और छोटे मोटे कंपटीशन पॉलिटेक्निक वगैरह में भी पूर्ण रूप से नहीं काम करेगा। इसका लेवल बढ़ाना पड़ता है जब बैच स्पेशल पढ़ते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात होती है, ठीक ना? एडवांस परिभाषा में इसकी किसकी चर्चा होगी? इलेक्ट्रॉन लेन देन का चर्चा होता है, जो यहाँ पर चर्चा नहीं है।
नीचे लिखिएगा ऑक्सीकरण लिख के डैश, नीचे में ऑक्सीकरण लिख के डैश, ऑक्सीकरण ब्रैकेट में उपचयन कर लेना, ऑक्सीकरण ब्रैकेट में उपचयन। कई जगह ये नंबर देके कंफ्यूज कर देगा आपको, याद रखना बाबू। उपचयन लिखिए, परिभाषा लिखिएगा। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। एक लाइन का एक छोटा परिभाषा लिखवा देते, थोड़ा सा परिभाषा एडवांस है, जो उसी का 11 क्लास में लॉन्ग फॉर्म खाली पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, वही 11 में लॉन्ग फॉर्म में। कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम से, कोई भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, मतलब वहां पर वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या करके परिभाषा कर लीजिए एक लाइन में, अभी हम एक लाइन में मात्र लिखवा रहे हैं। हाँ, या करके लिख लीजिए, या करके लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इस शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिए एकदम। परिभाषा लेकिन 10th में ऊपर वाला लिखना, परिभाषा ऊपर वाला ही लिखाएगा 10th में। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। चलो जैसे निकल है, हाँ दोनों लिखिए। हो गया? चलिए, आप लोग को डकैती करके एग्जाम नहीं दिए होंगे। चलिए, अवकरण नीचे बनाइए। अवकरण ब्रैकेट में अपचयन, ब्रैकेट में अपचयन देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ
या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। या कर दूसरा परिभाषा लिख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, उल्टा होता है। याद लिखिएगा, जब कोई पदार्थ, परिभाषा अच्छा बना देते हैं मलाई मार के, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये वही कॉमन एग्जाम्पल है बाबू, ये दोनों में चलता है। उदाहरण लीजिए, जो पिछले लाइन में लिखवाए थे ना, ऑक्सीकरण का परिभाषा सीधे से लिखवा दिए एक लाइन में एकदम, कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो उसको आप सुंदर बना सकते हैं इस वाले से, खाली आप ग्रहण लिख के वहां पर खाली त्याग कर देना, तो उसमें सुंदर बन गया आपको। जैसे जो ऑक्सीकरण में परिभाषा लिखवाए थे, एक लाइन में लिखवा दिए शॉर्ट में एकदम, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। जो अवकरण में लिखवाए ना परिभाषा, जहां पर ही ग्रहण शब्द है, खाली वहां पर क्या कर देना, त्याग। जैसा आप फेयर कॉपी में बना रहे हैं अगर, तो ऐसा कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाता है। क्या दिक्कत है आज के क्लास में किसी को? कोई डाउट? बाकी अब चलिए बाबू,